एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहा कर ले गई। बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और एक मछुआरे ने लिखा, समुद्र मेरा पालनहारा है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैर कर आया एक मोती मिला। उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। देखा ना दोस्तों, लोगों ने समुद्र के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन विशाल समुद्र अपनी मस्ती में आया और सब मिटाकर चला गया। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। यहाँ लोग मीठे अमरूदों की तलाश करते हैं और फिर उसे नमक लगाकर खाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपना कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है, तो अपने मार्ग से कभी मत हटिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसी समुद्र की तरह अपनी मस्ती में रहिए। अपने आप से कहिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। जब बाजार से आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कितने ध्यान से खरीदते हैं। बार बार ये सुनिश्चित करते हैं कि जितना दाम आप दे रहे हैं उस वस्तु से उतना ही लाभ मिले। ये मानव शरीर भौतिक जगत के लिए परमात्मा की दी हुई एक अनमोल भेंट है। क्या हम इस भेंट का भी उतना ही ख्याल रखते हैं? इससे उतना ही लाभ उठाते हैं? क्या हम इसके महत्व को पूरी तरह से समझते हैं? ध्यान से सोचिएगा, ये एक अनमोल तोहफा है, ईश्वर की तरफ से हमें दिया गया। इसका निरादर मत करिए। जिंदगी खुशियों से जीने का नाम है। जिंदगी को खुलकर जियो, तनाव में रहकर नहीं। तनाव का सीधा सा अर्थ है, आप कुछ और होना चाहते थे जो कि आप नहीं हैं। तनाव हमारी अपेक्षा, यानी हम जो होने देना चाहते हैं, और हमारी वास्तविकता, यानी जो हमारे साथ हो रहा है, उसके बीच का अंतर है। जितना अधिक अंतर उतना अधिक तनाव। इसीलिए कुछ भी उम्मीद न करें, सब स्वीकार करें। अपने जीवन को प्रेम से भरिए। प्रेम का अर्थ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता। एक दूसरे को समझने और सुख दुख में साथ देने का अर्थ ही प्रेम है। जो बीत गया है उस पर पछताएं ना। अफसोस के बिना अपने अतीत को स्वीकार करें। अपने वर्तमान को संभालें और बिना डर के अपने भविष्य का सामना करें। जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। याद रखना, जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम को करें। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। हर गलती आपका अनुभव बढ़ाएगी और अनुभव दोबारा गलती होने नहीं देगा। हर सुबह अपने आप से बोलिए, मुझे अपनी जिंदगी से, अपनी किस्मत से और किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये खूबसूरत सी जिंदगी दी। मेरा मन पूरी तरह से शांति और सुकून से भरा है। हर सकारात्मक विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा और हर सकारात्मक मोड़ आपकी ज़िंदगी को और खुशहाल बना देगा। फिर मिलेंगे दोस्तों।